जब जब मुझे YouTube देखते हुए ऐसा लगा है कि नहीं, कंटेंट क्रिएशन इससे घटिया नहीं हो सकता, तब तक YouTube ऐसा ऐसा कंटेंट मुझे दिखाता है जिसको देख के मुझे लगता है कि YouTube मेरी बातें सुनता है एंड सोचता है चैलेंज कर दिया इसने तो हमें, अब तू देख बेटे। अब रिसेंटली मुझे रेकमेंड हुआ एलन चौधरी। एलन चौधरी मैंने पहली बार YouTube पे नहीं देखा था। जब मैं 2020 में YouTube चलाना शुरू किया था तब मैंने एलन को सबसे पहली बार देखा था। उस टाइम एलन उसकी मदर के साथ रील्स डाला करता था एंड फैशन स्किन केयर इस पे रील्स डाला करता था। तो मैंने उसको देखा एंड आई थिंक मैंने उसका कंटेंट कंज्यूम किया, लेकिन सूनर और लेटर मुझे समझ आ गया कि एलन की टीजी मैं तो नहीं हूँ, मैं उसका कंटेंट देखने के लिए नहीं बना हूँ एंड आई कैन स्विच टू बेटर कंटेंट। तो 2020 के बाद से मैंने एलन को कभी फॉलो नहीं किया एंड आई नेवर एक्चुअली सॉ व्हाट ही इज़ डूइंग अंटिल नाउ, जब मुझे उसकी वीडियोस रेकमेंड हुई यूट्यूब पे, ना कि इंस्टा पे। मुझे एलन भाई की वीडियोस रेकमेंड हुई एंड ऐसे थंबनेल देख के मैंने वही किया जो कि एक इंटेलिजेंट इंसान ऐसे में करता है, इग्नोर। लेकिन वही बात है, सर्कल ऑफ लाइफ, तुम जितना चीज़ को इग्नोर करोगे, जितना उसको दूर भेजोगे, उतने वो तुम्हारे पास आ जाएगी। क्योंकि आज मैं हो रहा था बोर, मैंने जब वीडियो अपलोड करी, इनकेस तुमने वीडियो नहीं देखी है तो ये रहा थंबनेल एंड आई मैं डाल दूंगा लिंक ऊपर, देख लेना, अच्छी वीडियो है। तो जब मैं बोर हो रहा था वीडियो अपलोड करने के बाद, मैं खाना खा रहा था एंड मैं सोच रहा था क्या देखूं, तो मेरे सामने आई एलन की टिंडर वाली वीडियो। मैंने ये चलाई एंड आई थिंक मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले 20 मिनट जो मुझे ब्रेन रॉट हुआ, द ब्रेन रॉट कंज्यूम्स। मैंने पूरा एलन का कंटेंट एक्सप्लोर किया, खाना छोड़ के साइड में, अबे प्रोटीन जाए भाड़ में, खाना छोड़ा मैंने और मैंने बैठ के एलन का कंटेंट एक्सप्लोर किया कि ये क्या बना रहा है। एंड इट कंपेल्ड मी टू सी रोस्टर्स की वीडियोस जो कि एलन पे वीडियो बना रहे थे एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं देखनी, मैं स्किप कर रहा था उनको। मैंने भाई वीडियोस देखी एंड मेरी फटके जो चार हुई, क्योंकि आई वॉज लाइक भाई वी आर सो बैक इन द 1990s, जहाँ पे कास्टिज्म, रेसिज्म, जेनोफोबिया, क्लासिज्म, लुकिज्म, वल्गैरिटी और भज्जर से भज्जर गालियाँ अभी भी फनी है। मुझे एलन और फुकरा के बीच में जो बीफ चल रही है उसके बारे में पता चला, लेकिन वो बीफ इतनी बकवास बातों पे चल रही है और इतनी बेतुकी चीज़ें हैं उसके अंदर। आई वॉज लाइक कि नहीं, ये कवर तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन ये एलन का जो कंटेंट है इसके ऊपर वीडियो बनानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला इसके बाद एंड वो कम्युनिटी पोस्ट पे लोगों ने मेरे को कहा भी, कहते कि रहन दे भाई बकवास है, लेकिन आई वाज लाइक नहीं, कॉल आउट तो करना चाहिए, प्लस कंटेंट भी नहीं है। सो नाउ लेट्स गो ओवर सम ऑफ हिज कंटेंट। मैं तुम्हें क्लिप्स दिखाऊंगा एंड डिस्क्लेमर, ये क्लिप्स टाइम के साथ प्रॉब्लमैटिक होती चली जाएंगी। पहली क्लिप इस वीडियो से है जो कि मैंने आज देखी थी, इम्प्रेसिंग अ बैडी करके कुछ। भाई ये लड़की ऐसे भड़की इस भाई के ऊपर, मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम खुद देख लो। यार आपको करना राइट करो नहीं तो लेफ्ट करो। दोनों में जब बातचीत हुई है ना, उसको भाई एलन ने तो बीप कर ही रखा है, लेकिन जो पार्ट उसने अनसेंसर छोड़ रखा है उसमें से वॉल्यूम मैं हटा दूंगा। तो अब तुम एक मॉर्स कोड सुनने वाले हो पूरा का पूरा। ज्यादा नहीं आओ शूट पे ज्यादा। अरे तू इधर ज्यादा मत कैसे को बुला रखा है। अबे चल हाथी का बच्चा चल। आइएगा अबे चल साला, 2 कौड़ी का तेरा ईगो है। और इतना बकने के बाद दिस दीदी हैज द ऑडेसिटी टू से मेरा एग्रेशन थोड़ा क्यूट सा होता है। A fitness freak. I'm a very foodie person and yes, I'm very aggressive but in a very cute way. जी हाँ, बहुत क्यूट था, मेरी फटके चार हो गई। और भाई चलो दीदी वीडियो को छोड़ो, वो तो कैरेक्टर है ही। इन लड़कों के कोई दोस्त वोस्त तो नहीं है क्या? मतलब ये जब वीडियो अपलोड होती है और ये अपने घर से बाहर निकलते हैं तो इनको लोग रोक के पूछते नहीं है कि भाई चल तेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कुछ है नहीं, घर वालों की तो सोच। और इस वीडियो का तुम डिस्क्लेमर देखो, भाई कह रहे हैं कि कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड है, जो लोग कहना चाह रहे हैं वो कह के जाएंगे। वेरी गुड, यू आर मेकिंग बोल्ड कंटेंट आउट हेयर, लेकिन भाई थोड़ा सा तो उसको सेंसर करोगे, थोड़ा सा तो ग्राउंड रूल्स कुछ होते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। पर भाई अब तुम आगे देखो, जेनोफोबिया। हंसाऊंगा तुमको रोज नए नए जोक क्रैक कर ले मुझको प्यार, ना तू लैग कर, चल छोटू जाके कमोस पैक कर। मेरी रैप काम नहीं कर रही, चाइना का माल है शायद, सॉरी यार। तू चाइना जा भी नहीं पाएगा, तू जा भी नहीं पाएगा।
पहली बात अपने माँ बाप की है ना, अपब्रिंगिंग देख लो, गालियां नहीं देते। शायरी मार दो। मार दो। खाना खाती हो या घास चरती हो? अच्छा, तुम टिंडर मॉडल क्या बात करती हो? तू और आज पहले बाल- मोमोज वोमोज नहीं बेचने क्या? पहले बाल अरे काट मतलब लिया, नॉर्मा आंटी यहाँ क्या कर रही हो? चल चल। मतलब डिस्क्लेमर के अंदर लिखा है कि हम किसी कम्युनिटी को ऑफेंड नहीं करना चाहते। एलन भाई ये क्या हो रहा है फिर? और ये बंदा ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज अ डॉक्टर। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर प्रयास आर्या। Yourself? डॉक्टर प्रयास आर्या। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या उखाड़ लिया इतनी पढ़ाई करके तूने? सोच तेरी वही गली की टपरी पे रोज सुबह गोल्ड फ्लेक पीने वालों की है। क्या उखाड़ लिया तूने डॉक्टरी करके भी? कौन सा डॉक्टर है भाई तू? और इन लोगों को छोड़ो, ये बच्चा क्या कर रहा है वीडियो में? ये अपनी एज 18 इंट्रोड्यूस करवाता है। 18। कितने साल का है? थोड़ा पीछे हो रही बोलना। 18? मैं 20 की हूँ। जा। अगर ये लड़का 14 साल से ऊपर एक दिन भी हुआ ना, फिर तो मैं क्या ही कह दूं। और फिर वो वीडियोस जिनमें एलन भाई डिस्क्लेमर नहीं डालते, वो वीडियोस तो नेक्स्ट लेवल, हद पार हो जाती हैं। एपिटोम क्या है इसका? ये गेज वर्सेस गर्ल्स वाली वीडियो। और मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक ये बात कोई क्यों नहीं कह रहा। इस पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअलिटी को इन्होंने मजाक नहीं बनाया है, एक कम्युनिटी भी घसीटी है इसके अंदर इन्होंने। ट्रांसजेंडर जो किन्नर लोग हैं उनको भी घसीटा है इसके अंदर, उनकी भी पूरी बेइज्जती करी गई है। चलो तुम्हें LGBTQ वालों से दिक्कत है, सो हो, किन्नरों से क्या दिक्कत है तुम्हें? उनको तो भगवान ने इतना वरदान दिया है, तुम जिस रिलीजन से हो कम से कम उसकी तो जानकारी रखो। भगवान ने उन किन्नरों को कितना बड़ा वरदान दिया है कि तुम्हारी बात, जो तुम आशीर्वाद दोगे, जो तुम दुआ दोगे, वो भगवान का शब्द जैसे होगी। तुम उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हो। इसके अलावा बंदा कास्टिज्म करता है, पूरा रेसिज्म चलता है इसके वीडियोस में पूरा। एंड द क्रेजीएस्ट पार्ट इज इस बंदे के 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 4 मिलियन। लेकिन 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी भाई अपनी वीडियो में एक बाई स्टैंडर्ड से कम नहीं लगता। मतलब अपनी वीडियो में भी बैकग्राउंड डांसर वाली छवि है भाई की। अब देखो बात आती है पॉइंट की। क्या मैं गाली गलौज के अगेंस्ट हूँ? नहीं। क्या मैं बोल्ड कंटेंट के अगेंस्ट हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरी दिक्कत है इन वीडियोस में जो कि बाकी वाइसेस हैं, मिसोजिनी, मिसैंड्री, रेसिज्म, जेनोफोबिया, कास्टिज्म, क्लासिज्म, लुकिज्म, वल्गैरिटी, इन सब चीजों से दिक्कत है भाई मेन। क्योंकि इस कंटेंट को छोटे बच्चे एक्सेस कर सकते हैं, इसके ऊपर किसी तरीके का सेंसरशिप नहीं है। और एलन भाई ने तो सेंसरशिप के नाम पे भाई कुछ भी नहीं कर रखा। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कंसिडरिंग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ 1984 डाल रखी है, उन पे किसी तरीके की एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाली। एलन भाई चाहे आप बाई स्टैंडर्ड अपने वीडियोस में बनो, और चाहे आप उसका मेन कैरेक्टर बन जाओ, या फिर चाहे आप उसमें बिना शर्ट के खड़े रहो, या फिर चाहे आप शाहरुख खान बन के खड़े हो जाओ। बात इतनी सी है, आपको कुछ ग्राउंड रूल्स अपनी वीडियोस में सेट करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। और इसमें देखो, या तुम बोलोगे कि जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी घटेगी, मैं कह रहा हूँ बढ़ेगी। क्यों? जैसे ही तुम थोड़े ग्राउंड रूल सेट करोगे ना, सबसे पहले तुम्हें स्पॉन्सर्स मिलेंगे। अगर तुम थोड़ी सेंसरशिप लाओगे, स्पॉन्सर फ्रेंडली वीडियो बन जाएगी, स्पॉन्सर्स आएंगे वीडियो के अंदर, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, बेटर सेट लगा पाओगे और बेटर एक्टर मिलेंगे तुम्हें। इन लोगों से तो बेटर एक्टर मिलेंगे, बेटर ऑडियंस मिलेगी तुम्हें, तुम एक अच्छी रीच पा पाओगे। अभी जितने तुम्हारे फॉलोअर्स, अभी जितने तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकते हैं इफ़ यू कैन सेट सम ग्राउंड रूल्स। बिग बॉस क्यों चलता है? क्योंकि ग्राउंड रूल्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। एंड उसके बाद वो लड़ाई झगड़ा देखने में मज़ा आता ही है, वो आपकी वीडियो में भर के है। ग्राउंड रूल्स सेट कर भाई मेरे। जितना भी तुम्हारा रॉ और ये वल्गर कंटेंट है, इसको थोड़ा टोन डाउन करो। हाँ, लोग देखते हैं इन चीज़ों को, लेकिन थोड़ा टोन डाउन करो। क्या है ये बात तेरी कथा है झूठी, इधर ही खड़ा हूँ महादेव मेरी। और मुझे समझ नहीं आ रहा YouTube ऐसा कंटेंट अलाउ कर कैसे रहा है। मतलब घटिया से घटिया कंटेंट YouTube पे अलाउ हो जाएगा, और फिर अच्छी खासी जो वीडियो बनती है उनको YouTube पुश करता नहीं है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। ये रहा मेरा Instagram, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, 1000 हिट करना है इस मंथ में तो एटलीस्ट, ASAP जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत करीब है। पैसे कमाने शुरू करूंगा, मेरे को कंप्रेशंस लेनी है। नहीं यार, नई कंप्रेशंस लेनी है। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस।